So my dear students, I am class 10th and study math book term 2 के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम करीब है तो इसको वन शॉट में पूरे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में सॉलिड फिगर क्या होता है? व्हाट इज सॉलिड फिगर? तो सॉलिड फिगर देखिए ध्यान से, द ऑब्जेक्ट हैविंग डिफाइंड शेप साइज एंड occupies a fixed amount of space in 3 dimensions are called solid, such as cube, cuboid, cylinder, sphere, hemisphere, etc. क्लियर है? तो आते हैं हम, आप जान ही रहे हैं आपका एग्जाम करीब है इसलिए हम इसी शॉर्टकट में आपको समझाने जा रहे हैं। तो ये है आपका सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर एंड हेमीस्फीयर एक्सेट्रा। तो आप मान लें सबसे पहले सॉलिड आपका क्या है? हेमीस्फीयर है, स्फीयर है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका हेमीस्फीयर है, ऐसे बनता है। देख रहे हैं? ये आपका क्या है? जब सॉलिड है तो सॉलिड का ही, वो चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे हेमीस्फीयर हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो उसका हमको वॉल्यूम निकालना होता है, सरफेस एरिया निकालना होता है ना? तो कैसे फाइंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आए, ये हमारा आपका देखें, सरफेस एरिया की बात करते हैं। सॉलिड तो हो गया, सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया में मान लें आपका ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, ये हेमीस्फीयर है, और इसे करके आपका ये फुल सिलेंडर बन जाता है। माने कहने का मतलब मेरे क्या है, ध्यान दें, कहने का मेरा मतलब कि जो भी फिगर हो उसको अलग अलग कर दें, अलग अलग करके उसकी एरिया को, जैसे मान लें हमको इसकी क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। एक में है तो सबसे पहले मान लीजिए हेमीस्फीयर है, ये हेमीस्फीयर है, ये क्या है आपका सिलेंडर है। तो सबको अलग अलग, सबकी एरिया को अलग अलग निकाल के ऐड करते हैं तो हम क्या पाते हैं, टोटल सरफेस एरिया। हम इस एरिया को क्या कहते हैं, कर्व्ड एरिया, माने CS से क्या कहते हैं, CS से कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या है, टोटल इसका निकालेंगे CS से, इसका निकालेंगे CS से, इसका निकालेंगे CSA, मीन्स क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब एरिया, कर्व सरफेस एरिया अलग अलग निकल जाएगी तो हम सबको ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाती है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड एरिया को एक साथ टुगेदर कर लेते हैं, सबको एक साथ मिला लेते हैं तो जो आपको मिलता है वह टोटल सरफेस एरिया होता है। क्लियर है? तो आते हैं हम अभी बात करते हैं, ये आपका टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही थी। हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं। मान लीजिए आपका क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड है, मान लेते हैं आपका क्यूबॉइड है तो ले चलते हैं आपको। मैं कह रहा था ये हेमीस्फीयर और ये आपका सिलेंडर है, तो ये जो फाइनल देख रहे हैं आप, इसको हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। जो न्यू सॉलिड आपका मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये आपका न्यू सॉलिड हो गया, ये है और ये आपका न्यू सॉलिड मिल गया। न्यू सॉलिड मिल गया तो इसको हमको टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दें, टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, CS ऑफ हेमीस्फीयर कर्व सरफेस एरिया,
एस ए ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस क्या है आपका, सिलेंडर है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस फिर आपका क्या है, हेमिस्फीयर है, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ध्यान दें, ये आपका सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आप जानते हैं कि एरिया ऑफ स्फीयर टोटल का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हेमिस्फीयर है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दें, ये हेमिस्फीयर क्या हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर एच हो गया प्लस फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। इस तरह से जब इनको ऐड करेंगे, ठीक है, जब मान लें रेडियस इक्वल है तो जब इनको हम ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वह टोटल सरफेस एरिया होगी आपके न्यू सॉलिड का। जो न्यू सॉलिड है उसकी जो टोटल सरफेस एरिया होगी वह होगी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको एक साथ ऐड भी कर सकते हैं और वैल्यू जब रखेंगे पाई का आर का तो आपको टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं क्यूबाइड क्या होता है। अभी मैं सॉलिड फिगर की बात कर रहा था, तो सॉलिड फिगर में आप देखें क्या था, लाइक क्यूबाइड क्या, एक क्यूबाइड इज सॉलिड फिगर। क्यूबाइड क्या होता है, सॉलिड फिगर, क्यूबाइड सॉलिड फिगर होता है और हैविंग 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। कितने रेक्टेंगुलर फेसेस, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होता है। एक क्यूबाइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। क्लियर है, कैसे आए देखें आप। ये आपका क्या है, क्यूबाइड है। ये क्यूबाइड का जो लेंथ है वो L है और जो क्यूबाइड का वृत्त है वो V है, B यूनिट है। और यहाँ से ध्यान दें, ये आपका वृत्त है और ये जो आपका यहाँ से लेकर ये आप देख रहे हैं, ये क्यूबाइड का क्या है, हाइट है। और यहाँ से ये क्या है, देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्यूबाइड का लेंथ है। आप ऑलरेडी जानते भी हैं और जान भी लें, ये क्यूबाइड है जब इसमें 6 रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब कि 2 बार क्या आएगा, L आएगा, एक L B H L करके क्या होगा, ये 2 टाइम्स आएंगे। जैसे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़ते हैं, ध्यान दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, L इंटू बी। तो L इंटू बी इसमें भी होगा एक रेक्टेंगल का। दूसरे में चलेंगे तो क्या होगा, L भी हो गया, B H पे आएगा तो दूसरा क्या होगा, B इंटू एच होगा। फिर आगे चलेंगे तो क्या होगा, H इंटू L होगा। ये क्या होगा, 1 2 3 हो गया। फिर चौथे पर चलेंगे तो क्या होगा, L इंटू बी होगा, L इंटू क्या होगा, V होगा। फिर उसके आगे चलेंगे तो क्या होगा, B इंटू एच होगा। फिर आगे चलेंगे तो क्या होगा, H इंटू L होगा। अब देखें 6 फेसेस होने से क्या मिला आपको, LB BH HL 2 टाइम्स मिल रहा है, 2 टाइम्स मिल रहा है। तो ये चूंकि क्यूबाइड है, क्यूबाइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, इसलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया आप मालूम करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। मैं पिछले बताया हूं, अभी बताया हूं कि जो भी टोटल सरफेस एरिया मालूम करते हैं तो सबसे पहले अलग अलग पार्ट्स का क्या कर लेते हैं,
एरिया निकाल लेते हैं जिसको आप कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, CSA, कर्व सरफेस एरिया। यही आपका जो अलग अलग है वो कर्व सरफेस एरिया है। और जब एक साथ टुगेदर लेके ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, सब जब एक साथ ये ऐड हो गया तो यही आपका जो आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या हुआ, ध्यान दें, LB LB टू LB, BH BH टू BH, HL HL टू HL। क्लियर है? तो फार्मूला आपका क्या मिला, ध्यान दें, ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो क्या फार्मूला मिला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सब कर्व सरफेस एरिया को, रेक्टेंगल के जो कर्व है एरिया अलग अलग, सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, दो क्या है, सब में कॉमन है, आपको मिला क्या, ध्यान दें, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL मिला, दोनों में, इस सब में आप देख रहे हैं 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन होगा तो LB प्लस BH प्लस HL, यही आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया। और अलग अलग ये क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया। आ रहा है समझ में? तो आते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यही आप लिख दें 2 इंटू क्या, LB प्लस BH प्लस HL, देख रहे हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट। ध्यान दें, एरिया जब भी होगा, जब एरिया होगा तो उसकी जो यूनिट होगी वो स्क्वायर होगी, स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर होगा स्क्वायर मीटर, मीटर जो भी होगा उसके ऊपर या पहले स्क्वायर ऐड करके उसको लिखते हैं। तो यूनिट हमारी क्या है, एरिया की स्क्वायर यूनिट। तो आते हैं आगे क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, चूंकि ये भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर? अब चलते हैं, ध्यान दें, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या होता है, आप देखें, इसमें 4 फेसेस होते हैं, कितना, 4 रेक्टेंगुलर फेसेस। तो इसलिए क्या होगा, दो, तो 2 इंटू, ध्यान दें, L प्लस B, L प्लस B, L प्लस B इंटू क्या होगा, H, 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या होगा, H होगा। ये आपका क्या है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं कि जो L है क्या है, लेंथ है, ब्रेथ B है, एंड हाइट जो है H यूनिट है। तो L लेंथ B ब्रेथ इंटू क्या है, हाइट है। ये है कि क्या, किसका फॉर्मूला, लैटरल सरफेस एरिया का। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको मिला 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये क्या हुआ, ये भी एरिया है तो ये भी इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? अब डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, देखिए क्यूबॉइड डायगोनल जानते हैं क्या होता है, एच बीच से माने इससे जो मिलता है वो क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। क्लियर है? ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। तो डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट। ध्यान दें, आपका क्या है, L है, B है, H है, ठीक है। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मीन अंडर रूट कर देंगे, जो फाइंड करेंगे वो होगा आपका डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। यदि डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड मालूम करना हो तो आपका फार्मूला है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर।
ये आपका क्या है, फार्मूला है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। अब ये क्या है, देखो डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड का फार्मूला क्या हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट होगी उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे यूनिट। क्लियर है। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई, देखें एल है, बी है, एच है, ऑलरेडी जानते हैं। अभी रेक्टेंगल की बात हो रही थी तो लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी हुआ था। अब यहां आते हैं, इसका क्या है, वॉल्यूम निकालना है तो एल इंटू बी इंटू क्या होगा, एच होगा। वेरी गुड, एल इंटू बी इंटू एच, वेरी गुड। तो आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल एल इंटू बी इंटू एच। ध्यान दें, एल इंटू बी इंटू एच ऑलरेडी यू नो, एल इक्वल लेंथ, बी इक्वल ब्रेथ एंड एच इक्वल क्या, हाइट। तो ये हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल इंटू बी इंटू एच। देखिए जो वॉल्यूम निकालना हो तो उसकी यूनिट हमेशा क्यूब होती है। क्या होती है, क्यूब। और एरिया रहती है तो क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो भी है यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब, यूनिट यहां लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक। तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इस तरह से आपका जो क्यूबॉइड है क्या है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में आपको टोटल सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया या डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड और वॉल्यूम जो भी फाइंड करना है, इन फार्मूलों से आप क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चलते हैं नेक्स्ट क्यूब। देखिए क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड which has 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। आप रेक्टेंगल में पढ़े थे, क्यूबॉइड की बात कर रहे थे, तो क्यूबॉइड में क्या था, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस थे। और इसमें क्या है, स्क्वायर, 6 स्क्वायर है, 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस है। आप कल्पना करें, अभी मैं बात कर रहा था, देखें ये आपका क्यूब है, ये आपका क्या है, क्यूब है। यहां से यहां की जो लेंथ है वो ए है, यहां से यहां का जो लेंथ है वो ए है, और यहां से यहां का जो लेंथ है वो ए है, ए है, ए है। आप क्या देख रहे हैं, आपका इस जो क्यूब है इसका जो लेंथ है वो ए है, जो ब्रेथ है वो ए है, जो हाइट है वो ए है। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या है, ए है। क्योंकि इस क्या है, इक्वल है। आप जानते भी हैं कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड, ऑल साइड मीन क्या, 4 साइड जो भी है क्या होती है, इक्वल होती है। वेरी गुड। तो जब साइड इक्वल है, साइड क्या है, इक्वल है, तो अभी मैं बात कर रहा था जब भी हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना रहता है तो अलग अलग पार्ट में, जिसको इंडिविजुअल पार्ट्स बोलते हैं, इंडिविजुअल पार्ट का अलग अलग क्या निकालते हैं, CS से निकालते हैं। CS से मीन क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया यहां आपका क्या है, अलग अलग। इस जो फिगर आप क्यूब देख रहे हैं इसमें क्या है, 6 स्क्वायर है। क्या है, 6 स्क्वायर। हम जानते हैं कि ईच स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, एरिया ऑफ यहाँ है, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर क्या होता है, 4 क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड क्या हो गया, साइड का स्क्वायर हो गया, साइड का स्क्वायर हो गया, या एज कह सकते हैं, साइड स्क्वायर या एज स्क्वायर, जो भी एज यू लाइक कर लें। अब साइड आपका क्या है या एज आपका क्या है, ए है। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। क्लियर है। ऐसे हमारा क्या है, 6 इक्वल स्क्वायर है। तो हमारी जो इस क्यूब की
अलग अलग क्या कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगी, दूसरी की भी ए स्क्वायर होगी, इसका भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ऐसे कितना हो गया, 6 हो गया ना, 2 4 6 हो गया। इस सब की क्या है, अलग अलग स्क्वायरों की कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सारे शेको जो भी हैं आपके फेसेस जो भी हैं फिगर सबको एक साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया मालूम होती है। तो हमारी बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, किसके, क्यूब की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। तो आए जब इसको आपने ऐड किया सबको तो आपका क्या आ गया, 6a स्क्वायर मीन 6 इंटू क्या, साइड का स्क्वायर और एज का स्क्वायर, एज यू लाइक राइट। तो 6a स्क्वायर, तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुआ उसका फार्मूला क्या हो गया, 6a स्क्वायर। वेयर क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, ए क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है और एंगल 90 डिग्री होता है, ऑलरेडी जानते ही हैं। तो हमारी बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, तो 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर और 6 इंटू एज स्क्वायर। क्लियर है। अब चलते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। लैटरल सरफेस एरिया, आप इसमें देखें इसमें भी 4 फेसेस होंगे, तो जब 4 फेसेस होंगे तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब जो होगा वह आपका क्या होगा, 4a स्क्वायर मीन 4 इंटू एज स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी है ऑल साइड इक्वल है। क्लियर है। तो चलते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब ध्यान दें, आप क्या डायगोनल की बात करते हैं, इसमें साइड चूंकि इक्वल है, साइड क्या है, इक्वल है और सबको एक साथ फाइंड करते हैं तो ये डायगोनल ऑफ ए क्यूब मिलता है, वो है √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड यूनिट। क्या होगा, यूनिट। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब स्क्वायर एरिया फाइंड करना हो तो जो उसकी यूनिट होगी हमेशा हमेशा क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। वही बात, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, जो भी है तो इनका क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, समझ रहे हैं। और ये क्या हो गया, यूनिट्स हो गया। आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चूंकि ये देखें ऑल साइड इक्वल है तो L इंटू बी इंटू एच है ना करेंगे, तो A इंटू ए जब करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आप गेट करते हैं या होता है आपका क्या, ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स क्या, साइड क्यूब और एज क्यूब। ठीक है। तो एक चूंकि वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट क्या होगी, क्यूब होगी, बताया था। तो क्या होगा, क्यूब यूनिट। क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्यूब में जो भी क्वेश्चन देंगे, या तो लैटरल सरफेस एरिया पूछे या तो आपका टोटल सरफेस एरिया पूछे, डायगोनल ऑफ क्यूब पूछे या वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछे, तो आप इन फॉर्मूलों से उनके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर आप देखें, ये ABCD आपका रेक्टेंगल है, ABCD क्या है, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल जो है क्या है, सर्कुलर जब होगा तो आपका यहां देखें ए बी और सी जो है, ए इसकी जो हाइट है वो h है और यहां देखें जो डी और सी जो ए है आपका, ये जो रेडियस है वो r है। रेडियस क्या है, r है। बात हो रही है इसकी क्या, कर्व सरफेस एरिया की। आप देखिए चूंकि ये सर्किल है, क्या है,
लाइक ए सर्किल है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, ये बेस देख रहे हैं ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, जब सर्किल आप कभी पढ़े थे तो उसमें मिला होगा कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो आप हमारा क्या है, यहां जो सर्कमफ्रेंस इसका होगा वो 2 पाई आर होगा। सर्कमफ्रेंस मीन सी जो होगा वो क्या होगा 2 पाई आर होगा। और हमारा यहां से जो यहां की हाइट है वो क्या है h है, इसलिए आए तो हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, तो क्या है 2 पाई आर इनटू हाइट हमारा क्या है h है, इक्वल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। ध्यान दें ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, क्या भाई कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया इक्वल 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगी। अब क्लियर है। अब हम चलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ध्यान दें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मैं बताया था कि पहले कर्व्ड एरिया फाइंड कर लेते हैं। आप देखें ये हमारा ये 2 एंड है, एंड देख रहा है ना, एक एंड ए और एक एंड। अब चूंकि इसकी जो एरिया होगी, ध्यान दें इसकी जो एरिया होगी, एरिया वो क्या होगी पाई आर स्क्वायर होगी, और यहाँ की एरिया जो होगी वो क्या होगी पाई आर स्क्वायर होगी। आपने इसका एरिया निकाला तो क्या निकला 2 पाई आर एच। ध्यान दे 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं इंडिविजुअल पार्ट्स का निकाल लेते हैं और जो टुगेदर ले लेते हैं ऐड कर देते हैं तो आपका टोटल सरफेस एरिया फाइंड होती है। तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका सर्कुलर सिलेंडर का जो फिगर है, तो आए कर्व सरफेस एरिया। ध्यान दें कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्या है एरिया ऑफ टू एंड एरिया। टू एंड एरिया देख रहे हैं ना, मतलब समझ रहे हैं ना, ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 2 ऐसे कर लें 2 एंड स्क्वायर एरिया है, क्या ये 2 एंड एरिया, मतलब समझ रहे हैं ना 2 एंड एरिया जान जाएंगे ना। अब देखें अब क्या होगा आपका ये 2 पाई आर एच प्लस, ध्यान दें अब ये पाई आर स्क्वायर ए और पाई आर स्क्वायर ए 2 बार में लिख सकते हैं, लिख लें पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ध्यान दें 2 पाई आर एच प्लस क्या 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दें 2 पाई दोनों में क्या है कॉमन है 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन हो गया एच प्लस आर। आप देखें 2 पाई आर ये इसमें ये है और 2 पाई आर यहाँ है, तो 2 पाई आर क्या हो गया कॉमन हो गया, तो एच प्लस आर। एच प्लस आर जो है आपका ये टोटल देखिए ध्यान से, ये देख रहे हैं ना, ये टोटल सरफेस एरिया कैसे मिली आपको इस तरह से, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर क्या स्क्वायर यूनिट, चूंकि एरिया है स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वही बात वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या, अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा, ध्यान दें एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट।
तो एरिया बेस क्या होता है आप जान रहे हैं क्या है? एरिया बताया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या है एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर चूंकि क्या वॉल्यूम है इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी क्यूब होगी, तो क्यूब की यूनिट। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हुआ, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हुआ, और ये आपका कर्व सरफेस एरिया, इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर, इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच है। क्लियर है? इस तरह से हम क्या करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर को के फार्मूले गेट कर लेते हैं। ये आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर के फार्मूले हैं। इस संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आप इस फार्मूलों पर सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन ये आपका जो फिगर है वो राइट सर्कुलर कोन है। क्या है? राइट सर्कुलर कोन। क्या है आपका? राइट सर्कुलर कोन। ध्यान दें, राइट सर्कुलर कोन क्या में ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी, ध्यान दें ए ओ बी जो है वो राइट एंगल, राइट ट्रेंगल एंगल, राइट एंगल ट्रेंगल पड़े है ना, तो ये राइट ट्रेंगल है। कौन सा? यहां से ये पॉइंट जो आपका ये देख रहे हैं ना, ये पॉइंट आपका जो है ये क्या है? राइट एंगल है। अब इसके बाद ए सी जो है इसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं। ध्यान दें ए सी क्या है? स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट जो आपका है वो एल है। स्लेंट हाइट आपका क्या है? एल है। स्लेंट हाइट क्या है? एल है। स्लेंट हाइट एल है। ध्यान दें जो रेडियस है ये आर है। रेडियस क्या है? आर है। इसके यहां से यहां की जो हाइट है वो एच है। तो आते हम सबसे पहले चर्चा करते हैं स्लेंट हाइट, हाउ टू गेट स्लेंट हाइट। क्योंकि एक चीज और जान लें, ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, एंगल है, तो इसलिए ये आप पढ़े थे तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या पढ़े थे? बेस का स्क्वायर प्लस क्या? बेस का स्क्वायर प्लस क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप पढ़े थे। तो यही बस यही है, नाम पे आए आप तो स्लेंट हाइट ऑफ, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। स्लेंट हाइट को किससे व्यक्त किया आप? एल से। ध्यान दें एल, स्लेंट हाइट क्या है? एल है। एल क्या किसका है? एसी का है। एसी, ध्यान दें स्लेंट हाइट एसी का लेंथ एल है ना, एक फाइंड करना है। तो क्या होता है? ध्यान दें जब आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में तो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं ना, वही है ये। तो ये क्या हुआ? एल इक्वल एच का स्क्वायर प्लस क्या? ये एच का स्क्वायर हो गया प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो स्लेंट हाइट इस तरह से आप स्लेंट हाइट क्या है? स्लेंट हाइट ऑफ द कोन एल माने एसी मालूम करना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। स्लेंट हाइट ऑफ कोन हो गया। अब चलते हैं आगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ध्यान दें क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब एल आपका आ गया, एल आपका आ गया तो सर्फ क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा वो पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। क्लियर है? अब हम चलते हैं
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, मैं बताया था कि इंडिविजुअल पार्ट्स का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं और जब ऐड करते हैं इंडिविजुअल पार्ट, समझ रहे हैं ना। अब क्या हो गया, ये हो गया कर्व्ड वाला और ये एरिया ऑफ बेस हो गया, एरिया ऑफ बेस हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। आए, ये आपका क्या है, पाई और एल लिख सकते हैं आप। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ध्यान दें, एरिया ऑफ बेस। अब क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है आपका, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ध्यान दें, तो पाई आर दोनों में देखें, पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं, पाई आर कॉमन हो गया, बचा क्या एल और यहां क्या बचा आर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर जो हुआ वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुआ। चूंकि एरिया है इसलिए क्या हो गई यूनिट इसकी, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका क्या हुआ भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। हम चलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन देखें ध्यान से क्या होगा, आप देख रहे हैं ना, ये 1/3 क्या होगा, बोले वॉल्यूम ऑफ कोन, बोले 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप देखें वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो लिख सकते हैं इसको क्या, 1/3 इंटू बेस का स्क्वायर इंटू क्या एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट मीन्स क्या, समझ लें, ध्यान दें, ये एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर और ये एच का मल्टीप्लाई हो गया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन। इस तरह से कोन संबंधी जो भी क्वेश्चन होंगे आपके पास इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं स्फीयर। आप ध्यान दें, बात हो रही स्फीयर की, तो ये स्फीयर है आपका, ए भी इसका क्या बोलते हैं आप, डायमीटर बोलते हैं, ध्यान दें, और ये आपका रेडियस आर है, ये रेडियस क्या है आपका आर है, ये रेडियस आर है, तो लेट बी रेडियस आर यूनिट। हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब फिर बात चलते हैं वहीं पे कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो मान लें ये क्या है 1 2 3 4, तो अलग अलग क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ऐड करते हैं तो हमारी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो फाइंड होती है वो है आपका 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्लियर है। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप ध्यान दें 4/3
4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है उसकी जो यूनिट होती है क्यूब होती है, तो क्या होगी? क्यूब यूनिट्स। क्यूब यूनिट्स। क्लियर है? तो 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट, ये जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस तरह से यदि इसका आपको या तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसी में चलते हैं हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर जो होता है, आप देखें हाफ पार्ट, जो स्फीयर का हाफ पार्ट होता है, हाफ पार्ट जो होता है वही आपका क्या होता है? हेमी स्फीयर होता है। हेमी स्फीयर क्या होता? स्फीयर का हाफ पार्ट। मीन ये पोर्शन आपका क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। लाइक है, मान लें देख रहे हैं, ये पॉइंट आपका डॉट 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 मान लीजिए, ले लीजिए, ये पॉइंट आपका क्या है? आर है। ये हेमी स्फीयर हो गया आपका। क्या है? हेमी स्फीयर। इसकी भी रेडियस आर है, आर है। अब हम बात करते हैं क्या? देखें, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कर्व सरफेस एरिया। तो मान लें सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ध्यान दें। तो ये क्या है आपका? सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो आप ध्यान दें, ये क्या है? एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और क्या होगा? एरिया ऑफ एंड का, एरिया ऑफ एंड पॉइंट जो ये है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो जो आपका हेमी क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ क्या? हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर क्या हुआ? 3 पाई आर। ऐसे आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कर्व्ड एरिया ऑफ हेमी स्फीयर प्लस एरिया ऑफ एंड, एरिया ऑफ एंड दैट इक्वल 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट। इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर हो गया। ध्यान दें, अब ज्यादा नहीं, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर की बात करते हैं। क्योंकि आपका ये क्या है? हाफ है। मैंने बताया कि स्फीयर का जो हाफ पार्ट्स होता है वो क्या होता है? हेमी स्फीयर होता है। आपके सामने है क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर की। ध्यान दें, जब पूरा का जो वॉल्यूम आपका 4/3 पाई आर क्यूब है तो आधा का क्या होगा? हेमी स्फीयर का क्या होगा? क्यों? बिकॉज हेमी स्फीयर क्या? हाफ पार्ट्स है, हाफ पार्ट्स स्फीयर है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा क्या होगा? 4। क्लियर? तो 2 बाई क्या हो जाएगा? 3। तो अब आए वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल, ध्यान दें क्या हुआ? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर हुआ। तो ध्यान दें, ऐसे जो आज को मैं आपको 1 शॉट में पूरे चैप्टर को, सरफेस एरिया की पूरे चैप्टर को फार्मूले को मैं आपसे बताया। यदि आप इतना जान गए तो सरफेस एरिया के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने के? 6 नंबर। 6 नंबर आप 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी चैप्टर को 20 मिनट में समझ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।